तो क्या हमने अभी जो है दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय उसकी 19 और उसकी 22 आयत के अंदर हमने अभी हमने क्या सीखा कि अलीशा को उस नगर के लोग कहते हैं, जिस नगर में वो खड़ा हुआ है, कि भैया इस नगर का पानी बहुत बुरा है, बहुत खराब है, लोगों की मृत्यु हो जाती है, गर्भवती महिलाएं हैं या जानवर उनका गर्भ गिर जाता है, लोगों को तरह तरह की बीमारियां हैं इस पानी की वजह से। तू दुआ कर, तू परमेश्वर का जन है अलीशा, और इस पानी को ठीक कर। अलीशा ने कहा नया प्याला लेके आओ और नए प्याले के अंदर नमक लेके आओ, यानी नया प्याला नए प्याले में नमक लेके आओ। तब उसने दुआ की और उस पानी को अच्छा कर दिया। तो नया प्याला किस बात को दर्शा रहा है कि यानी हमारी जिंदगी के नए प्याले की तरह हो जाए, और नमक यीशु के प्रेम को दर्शाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर खुदा यीशु मसीह का प्रेम समाए, तो जरूरी है कि हमारी जिंदगियां एक नए प्याले के समान बने। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों के द्वारा ऐसे लोग, संसार के लोग जिनकी जिंदगियों का स्वाद बिगड़ा हुआ है, जिनकी जिंदगियों का स्वाद बिगड़ा हुआ है, या जिनकी जिंदगियों का स्वाद किस वजह से बिगड़ा हुआ है? परेशानियों की वजह से, दुखों की वजह से, टेंशन्स की वजह से, गृह क्लेश की वजह से, लड़ाई झगड़ों की वजह से, बीमारियों की वजह से, दुष्ट आत्माओं ने जकड़ा हुआ है, गरीबी, भूखमरी, परेशानी, बेरोजगारी, बच्चों के बिगड़ जाने की वजह से जो है लोगों की जिंदगी का स्वाद जो है ना वो बिगड़ गया है। प्रभु चाहता है कि तुम एक नया प्याला बनो, ताकि तुम्हारे अंदर प्रभु यीशु का जो प्रेम रूपी नमक है वो डाला जा सके, और फिर तुम्हारे प्याले के जरिए यानी तुम्हारी जिंदगी के द्वारा वो नमक दुनिया के लोगों की जिंदगी के अंदर उंडेला जा सके, जिनकी जिंदगी का स्वाद बिगड़ा हुआ है, ताकि उनकी जिंदगी का स्वाद जो है, बिगड़ा हुआ स्वाद जो है सुधर जाए, उनकी जो टेस्टलेस लाइफ है उसके अंदर टेस्ट आ जाए। यानी टेस्ट कैसे आएगा? जब यीशु का प्रेम उनके जीवन में जाएगा, तो उनके जीवन का जो स्वाद बिगड़ा हुआ है, बीमारियों की वजह से, दुखों की वजह से, परेशानियों की वजह से, तरह तरह के जो दुष्ट आत्माओं की वजह से, बच्चों की वजह से, बच्चे बिगड़ गए, तमाम टेंशन्स की वजह से, तो उनकी जिंदगी का वो स्वाद जो इन चीजों की वजह से बिगड़ा हुआ है वो सुधर जाएगा। क्योंकि यीशु का प्रेम जब हम लेके जाएंगे अपनी जिंदगी के, अपने नए जीवन के द्वारा, अपनी जिंदगी के नए प्याले के द्वारा, जब यीशु का प्रेम रूपी नमक उनके जीवन में फेंकेंगे, तो मालूम है उनकी जिंदगी के अंदर एक जायका आएगा, एक स्वाद आएगा, टेस्ट आएगा, अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, वो फ्री हो जाएंगे टेंशन से, परेशानियों से, दुखों से। तब वो यीशु के प्रेम की महिमा को देखेंगे हमारे जीवन के द्वारा, और वो यीशु की नाम के दोस्त पिता परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, यीशु के नाम के दोस्त पिता परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। ये संदेश है आज कलीसिया के लिए, ये संदेश है आज चर्च के लिए, ये संदेश है आज तमाम विश्वासियों के लिए, ये संदेश है आज तमाम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के सेवकों के लिए, उनके परिवारों के लिए। तो हमारा जीवन एक नए प्याले की तरह होना चाहिए, यानी हमारा जीवन जो है एक नया जीवन होना चाहिए। पुराना जीवन जो है वो नहीं होना चाहिए। पुराने जीवन में से हमें निकलना है, हमें नए जीवन के अंदर प्रवेश करना है, ताकि यीशु का प्रेम रूपी नमक हमारे जीवन के अंदर समा सके। क्योंकि पुराने जीवन के अंदर यीशु का प्रेम नहीं समा सकता। जैसे नया दाखरस पुरानी मशकों के अंदर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि नए दाखरस को पुरानी मशकों के अंदर रखेंगे तो मशकें फट जाती हैं, इसलिए नई मशक तैयार करनी पड़ती है, नई मशक लानी पड़ती है नए दाखरस से। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम रूपी नमक भी जो है नए प्याले के अंदर रखा जाएगा, हमारे नए जीवन के अंदर रखा जाएगा। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन नया हो, नया बन जाए। नए जीवन को क्या कहते हैं? नए प्याले को क्या कहते हैं? यानी नया जन्म, नया जन्म यानी परमेश्वर से उत्पन्न होना। अब ये नया जन्म थोड़ा मैं आपको समझाता हूं कि नया जन्म क्या होता है मालूम है? जिसके अंदर यीशु के प्रेम का नमक समा सकता है। नया जीवन, नया जन्म, नया प्याला क्या है? ये प्याला हमारी जिंदगी है। ये नया प्याला बननी चाहिए, पुराना प्याला नहीं, नया प्याला।
इसको नया होना है इस जिंदगी को। नई जिंदगी के जो है चिन्ह क्या है, उसकी निशानियां क्या है। नई जिंदगी के अंदर झूठ की जगह नहीं है, नई जिंदगी के अंदर चोरी की जगह नहीं है, नई जिंदगी के अंदर रिश्वतखोरी की जगह नहीं है, नई जिंदगी के अंदर बेईमानी की जगह नहीं है, नई जिंदगी के अंदर नफरत की जगह नहीं है, नई जिंदगी के अंदर लालच की जगह नहीं है, नई जिंदगी के अंदर धोखे और फरेब की जगह नहीं, नई जिंदगी के अंदर जेलसी, लेग पुलिंग, एक दूसरे की टांग खींचना, ये नहीं। नई जिंदगी के अंदर चुगली, निंदा की जगह नहीं है। नई जिंदगी के अंदर व्यभिचार की जगह नहीं है। नई जिंदगी के अंदर इन चीजों की जगह नहीं है। नई जिंदगी के अंदर सांसारिक बातों की जगह नहीं है। नए प्याले में इन चीजों की जगह नहीं होती। नई जिंदगी के अंदर आत्मिकता की जगह है, प्रेम की जगह है, सच्ची मोहब्बत की जगह है, एक दूसरे की भलाई सोचना, हमेशा किसी का बुरा नहीं सोचना, एक दूसरे की भलाई सोचना, दूसरे के लिए अच्छे विचार अपने अंदर रखना, ये इन चीजों की जगह है नई जिंदगी के अंदर, नए जन्म के अंदर, नए प्याले के अंदर। ये उसके चिन्ह हैं। अगर हम एक दूसरे से सच्चा प्रेम रखते हैं, एक दूसरे की तरक्की से जलते नहीं हैं, एक दूसरे की बुराई नहीं करते, एक दूसरे की निंदा नहीं करते, एक दूसरे की चुगली करना पसंद नहीं करते, अगर हम रिश्वतखोरियां नहीं करते, लालच नहीं करते, जितना परमेश्वर ने हमें दिया उसी में उसका धन्यवाद करके संतुष्ट रहते हैं, अगर हम दूसरे की बहू बेटी को, दूसरे की बहन को अपनी बहन, अपनी बहू बेटी के समान समझते हैं, बुरी नजर से नहीं देखते, समझ लो कि हम एक नया प्याला है, नया प्याला है। और प्रभु यीशु मसीह हमें एक नया प्याला बनाना चाहता है। वो कहता है जब तक तुम नया प्याला ना बनोगे, जब तक तुम नए सिरे से पैदा ना होगे, जब तक तुम नए सिरे से उत्पन्न ना होगे, तब तक तुम खुदा की बादशाहत को देख नहीं सकते। और यीशु नासरी अपने लोगों को वही नया प्याला बनाना चाहता है। यूहन्ना की किताब और उसका जो है हम देखते हैं 3 अध्याय, यीशु मसीह निकोदेमुस से क्या कहते हैं। निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और वो क्या कहता है खुदा यीशु मसीह से। यूहन्ना की किताब, यूहन्ना की अंजील और उसका 3 अध्याय और उसके अंदर यीशु मसीह क्या बोलते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और तीसरी आयत के अंदर हम पीछे आए, यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय की 3 आयत में यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। उसी बात को और ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए फिर खुदावंद यीशु मसीह 5वीं आयत के अंदर दोबारा से दोहराता है, कहता मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा से पैदा होना जरूरी है, नए सिरे से पैदा होना जरूरी है, नया प्याला बनना जरूरी है, तभी यीशु के प्रेम का नमक हमारे जीवन में आएगा और तभी उस नमक को हम अपने जीवन के नए प्याले से जो है दूसरे लोगों की जिंदगी के अंदर जो है जायका लाने के लिए, दूसरे लोगों की टेस्टलेस लाइफ के अंदर उस नमक को उंडेल सकेंगे, ताकि दूसरे लोगों की जिंदगी का जो बिगड़ा हुआ स्वाद है वो ठीक हो जाए। और प्रभु यही काम चाहता है। जितने दुनिया के अंदर लोग हैं, जितने भी संसार के लोग हैं, उनकी जिंदगी का टेस्ट बिगड़ा हुआ है और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनकी जिंदगी के बिगड़े हुए स्वाद को फिर से सुधारना चाहता है। उनकी टेस्टलेस लाइफ को जो है जो टेस्टफुल बनाना चाहता है, उनकी लाइफ को खूबसूरत बनाना चाहता है, उनकी बदसूरत लाइफ को खूबसूरत बनाना चाहता है, उनकी जिंदगी को जायकेदार बनाना चाहता है। तो प्रभु यीशु मसीह उनकी जिंदगी को जायकेदार बनाना चाहता है, संसार के लोगों की जिंदगी को जायकेदार बनाना चाहता है। इसीलिए वो
आपको बुलाता है एक नया प्याला बनाने के लिए, ताकि आपकी जिंदगी के द्वारा वो अपने प्रेम का नमक दूसरों की जिंदगी के अंदर छिड़क सके और दूसरों के स्वाद रहित जीवन को स्वादिष्ट बना सके, उन्हें बीमारियों से आज़ाद कर सके, उन्हें दुखों से आज़ाद करे, तरह तरह की परेशानियों से आज़ाद कर सके, क्योंकि उन परेशानियों की वजह से उनकी ज़िंदगी का जायका बिगड़ गया है। ये है प्रभु का प्रेम जाति जाति के लोगों के लिए, ये है उसका प्रेम। और उसके प्रेम में ही उसने आपको चुना, मुझको चुना, और अपने प्रेम को वो आपके और मेरे जीवन के प्याले के द्वारा दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि नया प्याला बनो, इसलिए वो कहता है कि जल और आत्मा से पैदा हो जाओ, नए सिरे से पैदा हो। और जब हम जल और आत्मा से पैदा होते तो हमारे जीवन के अंदर चोरी, चुगली, निंदा, लालच, रिश्वतखोरी, व्यभिचार, बुरे विचार, जेलसी, लेग पुलिंग, इन चीजों की जगह ही नहीं रहती है जगह। और यही नया प्याला है, यही है नए सिरे से पैदा होना। और नए सिरे से पैदा होने के लिए हमें मालूम है किसके पास आना पड़ेगा, खुदावंद यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। और खुदावंद यीशु मसीह हमें बनाएगा नया प्याला। और यहाँ पर क्या है, जल और आत्मा से पैदा हो। अब यहाँ पर जल और आत्मा की बात की है खुदावंद यीशु मसीह ने। जल किसे बोला गया है बाइबल के अंदर, परमेश्वर के वचन के अंदर? खुदावंद यीशु मसीह क्या कहता है आई एम द लिविंग वाटर, मैं जीवन का जल हूं। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? आई एम द लिविंग वाटर। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जीवन का जल हूं, जो मेरे पास आएगा वो जिएगा, जो मुझ में से पिएगा वो अनंत काल तक जिंदा रहेगा, कभी नहीं मरेगा। इसलिए जल से जब तक कोई पैदा ना हो, यानी जल यीशु है, यानी जब तक कोई खुदावंद यीशु मसीह से नहीं पैदा होगा, यीशु मसीह का स्वभाव उसके अंदर नहीं आएगा, यीशु मसीह का चरित्र, यीशु मसीह के गुण, यीशु मसीह की बातें उसके अंदर जब तक नहीं आएंगी, यीशु मसीह का नेचर उसकी लाइफ के अंदर जब तक नहीं आएगा, तब तक वो परमेश्वर की बादशाहत में नहीं जा सकता। तो इसलिए वो कहता है कि मुझ यीशु से पैदा हो, जल से पैदा हो। फिर वो कहता आत्मा से जब तक व्यक्ति पैदा ना हो तब तक वो खुदा की बादशाहत को नहीं दे सकता। अब आत्मा किसे बोला गया है? यूहन्ना की अंजील उसका 4 अध्याय उसकी 24वीं आयत के अंदर वचन क्या कहता है? परमेश्वर आत्मा है। वो जो जिसने आसमान और जमीन को बनाया वो परमेश्वर क्या है? वचन कहता है आत्मा है। यूहन्ना की अंजील उसका 4 अध्याय उसकी 24वीं आयत, परमेश्वर आत्मा है। तो यहां पर परमेश्वर की बात की जा रही है। जल खुदावंद यीशु मसीह और आत्मा, यहां होली स्पिरिट हम अक्सर सोचते हैं कि यहां होली स्पिरिट की बात की जा रही है। यहां पर होली स्पिरिट को नहीं दर्शाया जा रहा है, इस वक्त यहां पर परमेश्वर पिता को दर्शाया जा रहा है आत्मा के द्वारा, कि जब तक कोई प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर से पैदा ना हो। ठीक है, अब जब तक कोई जल और आत्मा से पैदा ना हो, आत्मा पिता परमेश्वर है। और यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय उसकी 30 आयत के अंदर खुद यीशु मसीह इस बात की गवाही देते हैं कि आत्मा कौन है, खुदा कौन है, कौन है खुदा। यहां पर घूम फिर कर बात फिर खुदावंद यीशु मसीह पे ही आ जाती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 30 आयत, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसकी 30 आयत क्या लिखा? मैं और पिता एक है। मैं और पिता, यीशु मसीह क्या कहते हैं? एक है, यानी मैं और खुदा एक है। मैं और आत्मा एक है। प्रभु यीशु मसीह और खुदा एक है, यानी खुदावंद यीशु मसीह खुदा है। वो और खुदा एक ही बात है। जल भी वो बता रहा है कि मैं हूं, आत्मा भी मैं हूं, और पवित्र आत्मा भी वही है। पवित्र आत्मा भी खुदावंद यीशु मसीह है। तो ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही बात है। और इसलिए यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ये समझा रहे हैं, कुल मिलाकर के एक बात समझा रहे हैं कि मुझ यीशु से जब तक तू पैदा नहीं होता, यानी तू मुझ यीशु के स्वभाव में नहीं आता, जब तक तेरे अंदर यीशु का स्वभाव नहीं आता, यीशु का नेचर नहीं आता, यीशु का कैरेक्टर नहीं आता, यीशु का चरित्र नहीं आता, यीशु के गुण तेरे अंदर नहीं आते, तू यीशु के जैसा जीवन नहीं जीता, तब तक तू एक नया प्याला नहीं बनता। वचन ये कहता है
कि अगर तुम कहते हो कि तुम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, तो अपने जीवन से खुदावंद यीशु मसीह के गुण प्रकट करो, उसके गुण अपने जीवन से प्रकट करो लोगों के सामने। अगर कोई कहता कि मैं विश्वासी हूं प्रभु का, तो जैसे तुम्हारा प्रभु इस पृथ्वी के ऊपर गया वैसे ही तुम जी के दिखाओ, तब तुम एक नया प्याला बनते हो। अब यीशु मसीह तो रिश्वत नहीं लेता, यीशु मसीह किसी की पराई स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखता, यीशु मसीह सबकी बहू बेटियों को अपनी बेटी समान समझता है, सबकी बहनों को अपनी बहन समझता है। यीशु मसीह दूसरे की संपत्ति का लालच नहीं करता, यीशु मसीह दूसरे की कमाई से जलता नहीं है, यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता है। क्या बोलता था यीशु मसीह झूठ? तो यीशु मसीह में तो ये गुण थे ही नहीं। यीशु मसीह चुगली नहीं करता, यीशु मसीह निंदा नहीं करता, यीशु मसीह चोरी नहीं करता यहूदा इस्करियोती की तरह है कि नहीं? तो इसलिए मेरे अजीजों, अगर वे कहता कि मैं यीशु का मानने वाला हूं, तो जैसा यीशु इस पृथ्वी के ऊपर जिया वैसे वो भी जिए, ये वचन कहता है। अगर हमारे जीवन के अंदर बुराइयां हैं, निंदा है, चुगली है, चोरी है, लालच है, झूठ है, फरेब है, दगाबाजियां हैं, नफरत है अपने लोगों के लिए, तो हम यीशु के जैसा जीवन नहीं जी रहे। इसका मतलब हम नए सिरे से पैदा नहीं हुए, इसका मतलब हम जल और आत्मा से पैदा नहीं हुए हैं, इसका मतलब कि हम एक नया प्याला नहीं है। तो जब तक हम ये नया प्याला नहीं बनते, तब तक हम यीशु के प्रेम को दूसरों को दिखा भी नहीं सकते, अपने जीवन से नहीं दिखा सकते। यीशु के प्रेम को मालूम है कैसे दिखाते हैं? जब हम प्रार्थना करते हैं लोगों की मुश्किलें दूर हो जाती हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं लोगों के जीवन में से शैतान के बंधन खुल जाते हैं, तब समझ लो यीशु का प्रेम हमारे अंदर है, यीशु का प्रेम रूपी नमक हमारे अंदर है, और उस प्रेम रूपी नमक के द्वारा लोगों की जिंदगियों का बिगड़ा हुआ स्वाद सुधर रहा है, लोगों की मुश्किलें दूर हो रही हैं, और उनकी लाइफ के अंदर एक जायका आ रहा है, एक जायका आ रहा है उनकी लाइफ के अंदर, उनकी जिंदगी के अंदर, हमारी दुआओं से। तो इसका मतलब इस बात का ये सबूत है कि हम एक नया प्याला बन रहे हैं या बन चुके हैं। पतरस जब प्रभु में आया तो वो एक नया प्याला बन गया उसका जीवन। प्रभु यीशु मसीह से मिलने से पहले भी वो दुआ करता था, और प्रभु यीशु मसीह के साथ जब मुलाकात भी हो गई, कुछ समय तक वो प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसे ही रहा, वो प्रार्थना करता था, लेकिन कोई चंगा नहीं होता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह में उसका नया जन्म हो गया, उसकी जिंदगी का नया प्याला बन गई, मालूम है, तब उसकी जिंदगी से यीशु के प्रेम रूपी नमक को लोगों ने देखा। जब लोगों को पता चलता था ना कि पतरस यहां से गुजरेगा प्रभु यीशु मसीह का शागिर्द, तो लोग मालूम है क्या करते, इतनी भीड़ होती थी, लोग वहां पर पतरस के रास्ते के अंदर बीमारों को खटोलों के अंदर, चारपाइयों के ऊपर, अपने कंधों के ऊपर उठा करके लेके आते थे। बीमारों को पतरस के रास्ते के अंदर जो है बिठा देते थे, लिटा देते थे जमीन पर, कि जब पतरस यहां से गुजरेगा तो पतरस की जो परछाई है इस ओर गिरेगी। जिस ओर पतरस की परछाई गिरेगी ना, उस ओर रास्ते पर बीमारों को बिठा दिया जाता था, लिटा दिया जाता था। और जब पतरस वहां से गुजरता था, पतरस का साया ही जब पड़ता था यीशु के नाम के अंदर, तो पतरस के साये से ही लोग चंगे हो जाते थे, बीमार ठीक हो जाते थे। इससे पता चलता कि अब पतरस नया प्याला बन गया है, अब वो यीशु से उत्पन्न हुआ है, अब वो जल और आत्मा से पैदा हो गया है। उसके साये से भी लोग चंगे होते थे। लोग देखते थे सच में यीशु की सामर्थ इसके अंदर है, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ प्रभु के चेले के अंदर। पौलुस जब तक वो प्रभु यीशु मसीह से पैदा नहीं हुआ, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव उसके जैसा जीवन उसने जीना नहीं शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना नहीं शुरू किया, जब तक उसने प्रभु यीशु मसीह के गुण प्रकट करने नहीं शुरू किए अपने जीवन से,
तब तक उसके जीवन से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम रूपी नमक को नहीं देखा। लेकिन जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह के गुणों को प्रकट करना चाहा, उस पर विश्वास किया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का नमक उसके जीवन में, उसके जीवन रूपी प्याले में आके ठहर गया। और उसके जीवन रूपी नए प्याले से वो नमक बहुत सारे बीमारों, बहुत सारे ऐसे लोगों के जीवन के अंदर गया जिनकी जिंदगी का जायका बिगड़ा हुआ था, और उनकी जिंदगी का जायका अच्छा हो गया, उनकी जिंदगी जायकेदार हो गई, वो बीमारियों से आजाद हुई। कैसे? लोग क्या करते थे, पौलुस जहां कहीं भी होता था उसके पास जाते थे, रुमाल और अंगोछे लेके जाते थे। रुमाल और अंगोछे, जिसे हम पंजाबी में कहते थे ना, परना। मरकुस रचित सुसमाचार और उसकी 29वीं आयत के अंदर क्या लिखा हुआ है, देखिए। जब खुदावंद यीशु मसीह कफरनहूम में था तो वो आराधनालय में प्रचार कर रहा था, और वहां से प्रचार करके जब वो निकला तो वो पतरस और अंद्रयास के घर पर गया। 29वीं आयत से पढ़ते हैं। वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शिमोन और अंद्रयास के घर आया। शिमोन को ही पतरस बोला जाता है। शिमोन और अंद्रयास के घर आया। शिमोन की सास बुखार से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका बुखार उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। शाम के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए, और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया। बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। खुदावंद यीशु मसीह के पास बहुत सारे बीमारों को लाया गया। ये सब वो लोग थे जो बीमार थे, परेशान थे, जिन्हें दुष्ट आत्माओं में झगड़ा था, यानी इनकी जिंदगी का स्वाद बिगड़ा हुआ था। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने प्रेम के नमक के द्वारा इनकी जिंदगी को जायकेदार बनाया, इन्हें दुष्ट आत्माओं से आजाद किया, इन्हें बीमारियों से चंगा किया। और प्रभु यीशु मसीह ये काम नए प्याले के द्वारा करता है। जो व्यक्ति नया जन्म पाया हो व्यक्ति, जो व्यक्ति यीशु के गुण प्रकट करता है अपने जीवन से, उस व्यक्ति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ये काम करता है। और मालूम है, अगर ये खुदावंद यीशु मसीह की इच्छा है, एक व्यक्ति जो है 40वीं आयत के अंदर पढ़े, एक कोढ़ी, मरकुस की अंजील उसका पहला अध्याय, कोढ़ी उसकी 40वीं आयत के अंदर एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आता है। वो क्या कहता है? यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यदि तू चाहे यीशु तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और खुदावंद यीशु मसीह से क्या कहता है? उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। यानी प्रभु यीशु मसीह चाहता है, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हमारी जिंदगी एक नया प्याला बने, हमारी जिंदगी का बिगड़ा हुआ स्वाद जो है सुधर जाए। और प्रभु चाहता है कि हमारी जिंदगी के द्वारा बहुत सारे लोगों की जिंदगी जायकेदार हो, बहुत सारी जिंदगियां जो हैं दुष्ट आत्माओं से आज़ाद हों, बीमारियों से आज़ाद हों, मुसीबतों परेशानियों से आज़ाद हों। हमारी जिंदगी के द्वारा वो हमारी जिंदगी को भी जो है परेशानियों से, बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद करना चाहता है और हमारे द्वारा बहुतों की जिंदगियों को आशीषित करना चाहता है। ये है प्रभु की बुलाहट। ये है आज इस वचन के हिस्से से ये मैसेज है आपके और मेरे लिए। और ये मेरे अजीजों तभी होगा जब हम यीशु से पैदा होंगे। और यीशु से पैदा होने के लिए हमें चोरी, निंदा, बुराई, चुगली, झूठ, फरेब, दगाबाजी, एक दूसरे से नफरत, जेलसी, बुरी बातें, इन सब से तौबा करनी होगी। इन सब से तौबा करनी होगी और इन सब को अपने जीवन से निकालने के लिए प्रार्थना करनी होगी। प्रभु यीशु मसीह तू मेरी मदद कर, तू मेरी मदद करके मैं एक नया प्याला बन सकूं, तू मेरी मदद करके ये सारी चीजें मेरे जीवन से निकल जाए, ये सब चीजें मेरे जीवन से निकल जाए और मैं एक ऐसा नया प्याला बनूं जिसमें तेरे प्रेम रूपी नमक को समा सकूं और उस नमक को ले जा करके मैं जाति जाति के लोगों की जिंदगी के बिगड़े हुए स्वाद को मैं सुधार सकूं। ये मेरी प्रार्थना है प्रभु, ये मेरी इच्छा है प्रभु। ये दुआ कीजिए, अपनी जरूरतों के लिए दुआ करनी बंद कर दीजिए।
अगर सच में सच्चे विश्वासी हैं तो अपनी ज़रूरतों के लिए दुआ करनी बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हमारी ज़रूरतें क्या हैं। आपको एक बात मैं और बता करके जो है आज की इबादत को जो है हम ख़त्म करेंगे। एक बात और बता करके, परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है, हम इसी मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 40 आयत से लेकर के जो है हम 45 आयत तक देखेंगे। ये जो कोढ़ी है जब ये चंगा हो गया तो प्रभु यीशु मसीह ने इसको क्या बोला, प्रभु यीशु मसीह ने उसको चिता करके बोला। 43वीं आयत, तब उसने उसे चिता कर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वो बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। देखो, खुदावन यीशु मसीह ने लोगों की जिंदगी के बिगड़े हुए स्वाद को अच्छा करना शुरू किया, लोगों की जिंदगी को जायकेदार बनाना शुरू किया अपने प्रेम के द्वारा। अब जब ये चीजें खुदावन यीशु मसीह कर रहा था तो पता है खुदावन यीशु मसीह के रास्ते में कितनी रुकावट आई। शैतान रुकावट डालता है। खुदावन यीशु मसीह का गलील देश के अंदर, गलील के नगरों के अंदर आना बंद कर दिया गया। प्रभु यीशु मसीह की आमद के ऊपर बैन लगा दिया गया था। आपको पता है, यीशु मसीह किसी नगर में प्रवेश ना करे। इस्राएल देश के, गलील देश के किसी भी नगर के अंदर यीशु मसीह प्रवेश ना करे। इसलिए पूरे गलील के नगरों के अंदर जो है यीशु के आने के ऊपर रोक लगा दी गई थी कि यीशु नासरी प्रवेश नहीं करना चाहिए किसी भी नगर के अंदर। सब जगह ये ऑर्डर पहुंच गया था। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह लोगों की जिंदगी को जायकेदार बना रहा है, लोगों की मुसीबतों और परेशानियों को दूर कर रहा है अपने प्रेम के द्वारा, बीमारों को चंगा कर रहा है, दुष्ट आत्माओं से झगड़े हुए लोगों को आजाद कर रहा है खुदावन यीशु मसीह। इसलिए खुदावन यीशु मसीह के किसी भी नगर में जाने के लिए रोक लगा दी गई थी ताकि परमेश्वर का काम रुक जाए। शैतान लोगों को इस्तेमाल करता है और लोगों के मन इतने कठोर कर दिए गए कि लोगों ने यीशु मसीह के आने पर रोक लगा दी। लेकिन यीशु मसीह उसके बाद मालूम है कहां पर रहा? काफी समय तक यीशु मसीह जंगल में रहा। और वो जंगल में रहा, लोग नगरों को छोड़ के जंगल में आने लगे सुसमाचार सुनने के लिए। लोगों को तो नहीं ना रोक सकते। लोग चारों ओर से जंगल में यीशु के पास आने लगे चंगाई के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए। बैन लगा दिया, वो सच्चा वचन सुनाता था, बैन लगा दिया गया और वो जंगल में रहा। लेकिन सुसमाचार नहीं रुका। जब आप प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना शुरू करेंगे ना, तो मालूम है आप लोगों को तरह तरह से शैतान रोकेगा। ये याद रखिए, शैतान आपके रास्ते में तरह तरह से रुकावट लेके आएगा, आपको रोकेगा। लेकिन याद रखना, अगर आप सच्चाई और ईमानदारी से यीशु के लिए जी रहे हो, तो आप अगर जंगल में भी होगे तो प्रभु जंगल में भी आपको इस्तेमाल करेगा। कहां पर इस्तेमाल करेगा? जंगल में भी आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। तो मालूम है, ये तजर्बा मेरा भी है, ये तजर्बा मेरा भी है। जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह के लिए सच्चाई और ईमानदारी से जीना शुरू किया, मेरे रास्ते में शैतान ने बहुत सारी रुकावटें डालनी शुरू कर दी। उससे पहले कभी कोई रुकावट नहीं आती थी शैतान की ओर, लेकिन जब से प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना शुरू किया इन 14-15 सालों के अंदर, तो शैतान ने मेरे जीवन में बहुत रुकावटें डाली। और मैं यीशु मसीह का जो सच्चा सुसमाचार जो है, मैं सच्चाई के साथ ना सुनाऊं, ना प्रभु के लोगों तक पहुंचाऊं उसके सच्चे सुसमाचार को, जैसे
पहुंचाना चाहिए, जैसे उसका सुसमाचार सुनाना चाहिए परमेश्वर के लोगों को, वैसे ना सुना पाऊं, शैतान ने मुझे बहुत रोका, बहुत रुकावट डाली। यहां तक कि जैसे यीशु का आना जाना बैन कर दिया गया हर नगर के अंदर, मेरे इर्द गिर्द भी शैतान ने एक ऐसा घेरा बांधा कि मैं प्रभु की वाणी प्रभु के लोगों तक ना पहुंचा सकूं। जैसे यीशु एक जंगल में चला गया, समझ लो एक जंगल जैसी जगह पर शैतान ने मुझे जाने के लिए मजबूर किया, जहां से मैं सिर्फ अपने आप को ही सुसमाचार सुना सकता हूं या कुछ गिने चुने लोगों को सुसमाचार सुना सकता हूं। लेकिन जिस बहुत बड़ी भीड़ को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने मुझे चुना, उस भीड़ को मैं नहीं सुना सकता। वो सुसमाचार जैसे सुनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे भेजा, उस भीड़ को, उस बड़े झुंड को नहीं मैं सुना सकता। हाँ, अपने आप को सुना सकता हूं। एक ऐसी जंगल जैसी जगह में मुझे शैतान ने घेरा डाला और मेरा नगरों में आना बैन कर दिया। एक जंगल जैसी जगह जहां मैं गिनती के कुछ लोगों को सुसमाचार सुना सकता। लेकिन प्रभु की महिमा, ये जो बात यीशु मसीह के सुसमाचार में लिखी है, ये हर विश्वासी के साथ होती है अगर वो सच्चाई और ईमानदारी के साथ यीशु का सुसमाचार सुनाएगा। शैतान इस तरह से रोकता है। लेकिन जंगल में भी प्रभु यीशु मसीह ने उस झुंड तक जो है अपने उस प्रकाशन को पहुंचा दिया। सुसमाचार नहीं रुका। और मालूम है, लोग, खुदा ने ऐसा इंतजाम किया, जैसे यह वचन में लिखा है कि लोग चारों ओर से यीशु के पास जंगल में आए, वैसे ही लोग चारों ओर से जो है मेरे पास इस टेक्नोलॉजी के जरिए जो यीशु का सुसमाचार सुनने के लिए आए। चारों ओर से, चारों दिशाओं से प्रभु का काम नहीं रुका और वो सुसमाचार उस बड़े झुंड तक पहुंच गया, जिस झुंड तक पहुंचाने के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया। और शैतान की योजना जो है फेल हो गई। तो ये मैं आपको बता रहा हूं अपने जीवन का तजर्बा, और ये तजर्बा आपके साथ भी हुआ होगा और आपके साथ भी हो सकता है अगर अभी तक नहीं हुआ। अगर आप यीशु के लिए सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीना शुरू कर दोगे, अगर कर दोगे तो यीशु की महिमा को भी देखोगे, क्योंकि प्रभु कहता है कि अगर तू ईमानदारी के साथ चलेगा तो मैं अपनी महिमा भी दिखाऊंगा। अगर यीशु के लिए जियोगे तो यीशु तुम्हारे रास्ते की हर रुकावट को दूर करेगा, हर रुकावट को दूर करेगा। और शैतान ने बहुत रुकावट डाली मेरे मार्ग के अंदर कि मैं यीशु का सुसमाचार यीशु के बड़े झुंड तक ना पहुंचा सकूं। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने ही आकर के हर रुकावट को हटा दिया। वो खुद उतर आया है, उसी ने हटा दिया है। और एक जंगल जैसी जगह पर होने के बावजूद भी वहीं से उसने इस टेक्नोलॉजी के जरिए चारों दिशाओं में उस फैले हुए झुंड तक इस सुसमाचार को पहुंचाया, चारों दिशाओं में। यहां तक कि ये सुसमाचार जैसा सुनाना चाहिए वैसा ये अमेरिका तक ये सुसमाचार चला गया है। 7 समुंदर पार बोलते हैं ये है प्रभु यीशु मसीह की महिमा। तो इसलिए जब आप नया प्याला बन जाते हो तब प्रभु की महिमा को भी देखते हो। फिर प्रभु आपके साथ होता है, प्रभु आपके लिए लड़ता है। इसलिए प्रभु चाहता है कि तुम नया प्याला बनो। तुम्हारी जिंदगी के अंदर पुरानी बातें नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी जिंदगी नई होनी चाहिए। तुम्हारी जिंदगी के अंदर पुरानी जिंदगी वाली बातें अब नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। संसार की बातें नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी जिंदगी के अंदर यीशु की बातें, यीशु के गुण होने चाहिए। जैसा तुम्हारा यीशु नासरी इस दुनिया के अंदर जिया, वैसे तुम जी के दिखाओ, वैसे जी, तब तुम नया प्याला बन जाते हो। फिर यीशु तुम्हारे द्वारा अपने प्रेम रूपी नमक से बहुतों की जिंदगी को जायकेदार बनाएगा। और उसके बीच पे शैतान तुम्हें बांधने की कोशिश करेगा, तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, तुम्हारे आने जाने पर बैन लगाएगा। लेकिन यीशु सारे बैन हटा देगा चारों दिशाओं से लोगों को लाएगा तुम्हारे पास, ताकि तुम्हारे द्वारा उनकी जिंदगी को जायकेदार बनाए, तुम्हारे द्वारा। और तुम्हारी खुद की जिंदगी को सबसे पहले वो जायकेदार बनाएगा। सबसे पहले तुम्हारी जिंदगी को टेस्टफुल बनाएगा, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी के द्वारा दूसरों की जिंदगी को टेस्टफुल बनाएगा। दिस इज गॉड्स ग्रेस, दिस इज द ग्लोरी ऑफ क्राइस्ट, दिस इज द ग्लोरी ऑफ क्राइस्ट। तो इसीलिए हम
मसीह यीशु में बुलाए गए हैं, चुने गए हैं। इसलिए मेरे अजीजों, इस सोच के साथ अपने मसीह जीवन को जियो। प्रभु आप सबको आशीष दे।